कुछ नारियों की ये समस्या है कि बार बार गर्भपात हो जाता है। गर्भपात के पीछे भी अनेकों अनेक कारण हैं। दोनों पति पत्नी अगर पाप है तो भी फिर गर्भ नहीं ठहरेगा तो इन कामों को तो करे ही, लेकिन अगर शारीरिक किसी कमी के कारण नारी का गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार गिर जाता है, तो उसके लिए ब्रह्मांड पुराण के 17वें अध्याय के 114वें श्लोक में कहा है कि गाय माता जी के भस्म उस नारी के गर्भ की रक्षा करती हैं। भस्मना क्रियते रक्षा सुतिका गृहेषु च, अर्थात जिस भी स्थान पर आप उस गर्भिणी को रख रहे हो उस स्थान पर गाय माता जी के गोबर की छाने की भस्मी राख छिड़क दो। उसके खाट आदि पर, आजकल की भाषा में, आधुनिक भाषा में बेड पर वैसे बेड अपवित्र होता है, इस विषय को कहना ज़्यादा ज़रूर नहीं है। शैया अगर पड़ी रहती है, पहले क्या सोते तो थे लेकिन रोज उस खाट को भी खड़ी कर देते, बिस्तर को समेट करके रख देते थे। जो जब आसन की घड़ी हो जाती है तो उसका अन्य कोई जीव बैठता भी नहीं है, जो अदृश्य तामसी शक्तियाँ होती वो। आजकल के जो बेड बनाए जा रहे हैं वो 24 घंटे बिछाए के बिछे रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप किसी आसन पर भी बैठ रहे हो तो उस आसन को झटक करके बैठा करो, चाहे वो आपका अकेले का है। सेठ लोग भी जब अपने अपनी कुर्सियों पर बैठते तो उस कुर्सी को भी झटक करके बैठना चाहिए, खुद के आसन पर बैठना चाहिए। अब ये बेड 24 घंटे पड़े रहते, कहीं नकारात्मक शक्तियाँ उस पर बैठती हैं, फिर खाट आदि तो धूप में लगाती तो सैनिटाइज भी हो जाती थी, सनलाइट से शुद्ध पवित्र भी हो जाती थी, और बिस्तर आदि भी समेट पर रखने के कारण उसमें ज़्यादा हवा नहीं लगती, तो अगर मानो वहाँ पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया इत्यादि भी तो वो भी नहीं फैलते थे। और बिस्तरों को भी सुखाने की परंपरा अपने भारत में पहले थी। अधिकतर बिस्तर रखने की जो जगह होती थी उसको इधर की भाषा में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन घोड़ीस कहते हैं, लकड़ी की बनाई जाती थी, उस पर थप्पियाँ जमाई जाती थी। और स्पेशली जो ये अभी भाद्रपद की भयंकर गर्क धूप आती है, उस धूप में और गर्मी के धूपों में उन बिस्तरों को धूप में डालने की परंपरा थी। अब हम तो हो गए स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्डनेस के चक्कर में पढ़ाई तो हमारी इतनी स्टैंडर्ड हो गई है कि साफ सफाई हाइजेनिक बातें तो रही ही नहीं है। इसलिए इस शिक्षा को मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो शब्द इसीलिए बोला था। खैर समझ जाओ, पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेटिया रानी या वो गर्भिणी जहाँ कहीं पर भी निवास करने वाली, उसको भी, खाट आदि को भी अगर गौ माता जी की भस्म बांधी जाती हैं तो उससे भी उसकी रक्षा होती है। आगे मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूँगी समय मिलने पर कि भस्म का वास्तव में विज्ञान में क्या महत्व है, उसमें ऐसी क्या पावर है, क्या शक्ति है। इसी के साथ साथ अगर उसका गर्भ बार बार गिरता है और वो शारीरिक कमी के कारण गिर रहा है तो उसके लिए औषधि भी अग्नि पुराण के 302 अध्याय के 22वें श्लोक में बताया है कि उस नारी को कुल 6 चीज़ें खिलानी हैं। गाय माता जी के घृत में इन सभी वस्तुओं को बनाया जाएगा। उसमें लिखा है लाशा, लजवंती जिसको कहा जाता है, शर्मीली भी कुछ लोग उसको कहते हैं, उस लाचा, मुलेठी, ज्येष्ठमध, मधु, शहद, मिश्री देसी और द्राक्ष। द्राक्ष मतलब ग्रेप्स, नो, 3 चीज़ें हैं। एक तो होती है किशमिश, एक होती है मनुका दाक, ये दोनों होती हैं गोल्डन कलर टाइप, और इसके बीच के एक होती है जिसको होते काले मनुखे, उसको कहा गया है दाख। तो लच्छा, मिश्री, द्राक्ष, मधु, मुलेठी, इन 5 चीज़ों को गाय माता जी की घी में लगभग कुछ ये आधा तोला इस प्रकार से इनकी बर्फी, लड्डू, कुछ भी आप बढ़िया पीस करके गौ माता जी के घी में बनाओ और उस नारी को ये मासिक धर्म से लेकर के पूर्ण 1.25 महीने तक उस नारी को अगर खिलाया जाए तो उसका गर्भ मजबूत हो जाता है, परिणाम स्वरूप वो गर्भ गिरने वाला नहीं है।